किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लिए गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। इस वीडियो के माध्यम से ऐसी 5 किस्में आपके लिए लेकर के आए हैं जो मध्यम सिंचाई पर भी एक एकड़ से 30 से 32 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से दे जाती हैं। तो इन वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो इनकी क्या क्या खासियत है, यानी तैयार होने में यह वैरायटी कितना समय लेती हैं, कितनी हाइट होती है, पैदावार के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इनके जो कैरेक्टर की विशेषताएं हैं, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही यह जो वैरायटी हैं यह चपाती के लिए कितनी बेस्ट हैं, कितनी तक है, इनकी क्वालिटी उपज पैदावार हमको देखने के लिए मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के लिए टॉप 5 बेस्ट गेहूं की वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। जो पिछली लास्ट वीडियो से इस वीडियो में जो हमने वैरायटी इंक्लूड की हैं, शामिल की हैं, इनकी उपज क्षमता पैदावार काफ़ी लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PBW 826 गेहूं की वैरायटी। PBW 826 गेहूं की वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब है और इसको आप मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों पर भी जहां पर गेहूं की खेती होती है वहां आप PBW 826 वैरायटी को लगा सकते हैं। PBW 826 गेहूं की वैरायटी जैसे 2967 हैं और 3086 हैं, लगभग इसकी जो पैदावार है वो 15 से 18% अधिक है। इस वैरायटी को पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2022 में लुधियाना यूनिवर्सिटी ने इस वैरायटी को विकसित की थी। तो 826 गेहूं की वैरायटी क्यों खास है? क्योंकि यह वैरायटी मात्र 120 दिन में तैयार हो जाती है और यह किस्म न केवल मध्य प्रदेश बल्कि हर एक क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इस वैरायटी में रोग बीमारी के प्रति यह किस्म सहनशील है और इसकी बुआई आप 1 नवंबर से लेकर के 15-20 नवंबर तक कर सकते हैं। प्लांट की हाइट भी मध्यम होती, गिरने की समस्या नहीं आती है। 98 सेंटीमीटर से अधिकतम 100 सेंटीमीटर तक जाती है। क्या खास है? इसका तना मोटा मजबूत होता है, बालियाँ लंबी आती हैं, दाना है ना जो काफ़ी बोल्ड चमकदार देखने के लिए मिलता है और इस किस्म को तैयार होने में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। 3 सिंचाई हैं तो भी ऐसी कंडीशन पर PBW 826 अच्छी उपज दे जाती है। दोमट भूमि पर अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है और यदि आप इस वैरायटी को 1 एकड़ में 45 किलोग्राम सीड्स और लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर इस वैरायटी की बुआई करते हैं तो उपज क्षमता काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलने वाली है। फैलाव में यह किस्म बढ़ने वाली है। इसमें यदि आप टाइमली जैसे बुआई के समय 50 किलोग्राम DAP, 30 किलोग्राम पोटास, 3 से 4 किलोग्राम दानेदार कीटनाशक और 15 से 20 kg आप यूरिया का इस्तेमाल और इसके साथ जो पॉलीसल्फेट आती है 25 kg, इन सभी को बुआई के समय PBW 826 में प्रयोग करते हैं तो इसकी उपज क्षमता काफ़ी लाजवाब मिलने वाली है। यानी मध्यम अवधि पर, मध्यम हाइट पर एक अच्छी पैदावार आप PBW 826 से अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। दूसरी सबसे बेस्ट किस्म है पूसा ओजस्वी, जिसे HI 1650 के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश पर खूब ज़्यादा धूम है HI 1650 की, यानी पूसा ओजस्वी की। इसकी हाइट है ना लगभग तेजस, पूसा तेजस के हाइट की लगभग की इसकी हाइट होती है और यह जो किस्म है वो लगभग 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है और 2022 में भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र ने इसे 2022 में लॉन्च किया था। इसकी यदि हम खासियत की बात करें तो प्लांट हाइट 90 से 95 सेंटीमीटर है और इसकी जो बालियों में लगभग 70 से 72-75 दानों तक की संख्या देखने के लिए मिलती है। 1000 दानों का वजन 45 से 50 ग्राम के आसपास होता है। यानी इसका जो दाना है लंबे आकार का होता है, दाना चमकीला, कठोर और गिरने के प्रति यह वैरायटी रेजिस्टेंस है। 10 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आप बुआई करेंगे तो इसकी उपज अच्छी मिलने वाली है, यानी समय में आप बुआई करें। और पूसा ओजस्वी 3 सिंचाई पर भी आ जाती है और 4-5 सिंचाई हैं तो इसकी पैदावार और भी अच्छी मिलने वाली है। फुटाव, हरियाली और मध्यम कद होने से इस वैरायटी को खूब ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और इसकी 1 एकड़ में उपज 26-27 कुंटल से लेकर के 30-31 कुंटल तक 1 एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं।
पूसा ओजस्वी को आप समय बुआई तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप मध्यम लेट बुआई के लिए भी यह किस्म उपयुक्त है। जहां सिंचाई के साधन 3 पानी भी उपलब्ध हैं तो वहां भी आप HI 1650 को लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। सभी भूमि के लिए इस किस्म को उपयुक्त माना जा रहा है। बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो पूसा ओजस्वी मध्य प्रदेश की क्वीन है। जैसे तेजस वैरायटी खूब ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसी प्रकार पूसा ओजस्वी HI 1650 भी काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी बनती जा रही है। इसका मेन कारण कि इसकी पैदावार और मध्यम अवधि में, कम पानी में मध्यम अवधि में अच्छी पैदावार, चपाती ब्रेड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया है। खाने के लिए आप ऐसी वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो पूसा ओजस्वी को भी आप लगा सकते हैं। तीसरी बेस्ट वैरायटी है मध्य प्रदेश के लिए DBW 327, जिसे करण शिवानी के नाम से जाना जाता है। करनाल यूनिवर्सिटी ने इस वैरायटी को लॉन्च किया था। DBW 327 की यदि हम विशेष बात की बात करें कि यदि आपके पास सिंचाई, पानी भरपूर है, समय भरपूर है और उपजाऊ भूमि है तो आप जरूर DBW 327 को एक बार ट्राई जरूर करें। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप समय बुआई कर रहे हैं अंगेती या फिर आप समय बुआई कर रहे हैं तो DBW यह जो वैरायटी 327 इसको तैयार होने में 150 दिन के आसपास का समय लगता है। तो इसको लेट बुआई ना करके आप 25 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में इस वैरायटी की बुआई कर दीजिए अच्छी उपज निकालने के लिए। और यह जो वैरायटी है इसकी हाइट भी मध्यम होती है, 97 सेंटीमीटर, लगभग 97 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट हाइट होती है और 6 सिंचाई पर यह वैरायटी तैयार हो जाती, यानी पानी भरपूर चाहिए। और 1 एकड़ में इस वैरायटी की पैदावार 28 क्विंटल से लेकर के 33 क्विंटल तक पैदावार निकाली जा सकती है। 15 सेंटीमीटर तक बालियों की लंबाई देखने के लिए मिलती है। तो DBW 327 करण शिवानी गेहूं की वैरायटी, यदि आपके पास भरपूर समय है तो थोड़ी बहुत जगह पर आप 327 गेहूं की वैरायटी को लगा करके जरूर देखना, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए इस किस्म को तैयार होने में 150-150 दिन के आसपास का समय लग जाता है। तो बाकी DBW 327 पैदावार के मामले में खूब आगे है और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान इस वैरायटी को खूब ज़्यादा पसंद करते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि DBW जब से 327 मार्केट में आई है किसान DBW 303 को भूल से गए हैं। चौथे नंबर पर हमने HD 3385 गेहूं की वैरायटी को रखा है। जब से 3385 गेहूं की वैरायटी मार्केट में आई है मध्य प्रदेश के किसानों के मन में समा गई है। क्यों समा गई है कि यह वैरायटी भारतीय गेहूं अनुसंधान ICAR ने 2023 में इस वैरायटी को उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए, जहां सिंचाई के साधन अच्छे, समय बुआई किसान कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर HD 3385 वैरायटी भरपूर और सबसे उत्तम पैदावार देने वाली वैरायटियों में से एक है। 3385 वैरायटी की जो अवधि है तैयार होने में लगभग 140 दिन के आसपास का समय लगता है और बुआई का सही समय 25 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। यानी यह वैरायटी लगभग 150 दिन ले रही है, यानी 140 दिन का समय ले रही है। तो आप फुल अवधि वाली वैरायटी मान सकते हैं और इस वैरायटी को लेट बुआई ना करके समय बुआई करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी। प्लांट की हाइट लगभग 98 सेंटीमीटर के आसपास है, गिरने की समस्या नहीं है, 98 सेंटीमीटर मध्यम कद में आती है। HD 2967 और 3086 से लगभग 15 से 20% इस किस्म की उपज अधिक देखने के लिए मिलती है। यदि हम इस वैरायटी की खासियत की बात करें तो जो भूरा और पीला जो रतुआ आता है, ब्राउन और येलो रस्ट के प्रति यह वैरायटी हाईली रेजिस्टेंस है और हीट वेव सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में दी गई है। और इस वैरायटी को हीट द वीट भी कहा जाता है क्योंकि यह वैरायटी हीट को वीट करती है, यानी गर्म हवा चलने पर भी इसमें दाने पिचकने की समस्या, दाने सिकुड़ने की समस्या, दाना पतला रह जाने की समस्या नहीं आती है। भरपूर समय है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं और बढ़िया खाद मैनेजमेंट करते हैं, बढ़िया समय समय पर फर्टिलाइजर्स का आप यूज करते हैं, तो 3385 से एक उन्नत और उच्चतम पैदावार आप इस किस्म से निकाल सकते हैं। यदि हम इस वैरायटी की एवरेज पैदावार के बारे में बात करें तो इसकी एवरेज पैदावार 28 से 29 क्विंटल प्रति एकड़ और अधिकतम जो उपज क्षमता है वो 32 से 34 क्विंटल तक पैदावार आप HD 3385 की ले सकते हैं। इसकी बालियाँ भी लंबी आती हैं और इसकी जो खास बात है ना
कि इसका तना मोटा होता है, मजबूत होता है, फ्लैग लीफ चौड़ा होता है। और HD 3385 गेहूं की वैरायटी चपाती के लिए यानी रोटी के लिए खाने के लिए यह वैरायटी बेस्ट है और चमक भी काफ़ी अच्छी है। तो सोसाइटी में मार्केट में रेट भी अच्छा मिलने वाला है। तो आप HD 3385 को थोड़ी बहुत जगह पर, मान लो आप 10 एकड़ पर गेहूं की खेती कर रहे हैं, आपको पता है कि लगातार आप एक ही वैरायटी को लगाते आ रहे हैं, लेकिन इनोवेशन क्या है? इनोवेशन ये है कि मान लो आप 10 एकड़ पर गेहूं को लगा रहे हैं, कोई ऐसी न्यू मार्केट में वैरायटी आई है जिसकी पैदावार बढ़िया है, तो आप लगातार पुरानी वैरायटी को लगाते आ रहे हैं। हो सकता है उससे यह वैरायटी आगे निकल जाए, बीट कर दे, या फिर आपको खुद पर्सनली अनुभव हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत जगह पर, मतलब डेमो के रूप में थोड़ी बहुत जगह पर न्यू वैरायटी को आपको ट्राई करते रहना चाहिए। इससे पैदावार बढ़ाने की यह सीक्रेट उपाय होते हैं। नंबर 5, पूसा तेजस HI 8759 मध्य प्रदेश के किसानों की पहला पसंदीदा, मालवा क्षेत्र, मालवा बेल्ट के जो किसान हैं HI 8759 वैरायटी को खूब ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? वैसे तो यह कठिया गेहूं है, लगभग 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और अच्छी पैदावार यह वैरायटी दे जाती है। तो HI 8759 पूसा तेजस के फैला फुटाव काफ़ी अच्छे हैं, जो बाली लंबी ना होकर के मीडियम साइज़ की, ठुमकी मीडियम साइज़ की आती है। मध्यम अवधि पर यह वैरायटी अच्छी पैदावार दे जाती है। प्लांट की हाइट भी 88 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी गिरने की समस्या इसमें है ही नहीं। और अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। 4 सिंचाई पर आप 1 एकड़ से 30 से 32 कुंटल तक बड़े आराम से पैदावार निकाल सकते हैं। बाकी इसकी एवरेज पैदावार 26 से 27 कुंटल है। अधिकतम पैदावार 34-35 कुंटल तक MP के किसानों इस वैरायटी से पैदावार निकाली है, लेकिन आप लगाते हैं तो 30-32 कुंटल, 28 कुंटल, 30 कुंटल पैदावार आप मान करके चल सकते हैं। ICAR ने इस वैरायटी को 2016 में लॉन्च किया था और इसकी बाली 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी आती है। सबसे खास बात है कि इसके जो दाने हैं वो वजनदार होते हैं। 1000 दानों का वजन 50 से 52 ग्राम के आसपास होता है। मजबूत तना होता है, फुटाव भी अच्छे आते हैं, कल्ले बेहतरीन आते हैं, गिरने की समस्या ना के बराबर है। और पीला और भूरा जो रतुआ है इसके प्रति मध्यम सहनशील वैरायटी है। तो आप HI 8759 वैरायटी को लगा रहे हैं तो बेचने के पर्पज से यदि आप कोई वैरायटी ढूंढ रहे हैं अच्छी पैदावार वाली, तो पूसा तेजस काफ़ी आगे है MP के लिए। और आप खाने के लिए कोई अच्छी वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो आप HI 8759 को मत लगाना। यह जो वैरायटी मेनली नूडल्स हैं, पास्ता है, हलवा वाली सूजी है, तो इनके लिए कंपनी खरीदती है। और आप चपाती के लिए कोई अच्छी सी वैरायटी ढूंढ सकते हैं। बाकी यह कठिया गेहूं की श्रेणी में आती है। बाकी पैदावार अच्छी है, अच्छी उपज निकालना चाहते हैं तो आप पूसा तेजस को भी लगा सकते हैं। बाकी न केवल मध्य प्रदेश के लिए यह है, जैसे HI 1650 है, HD 3385 है, PBW 826 है, DBW 327 जिसे करण शिवानी के नाम से जानते हैं, और HI 8759 पूसा तेजस। यह पांचों की पांचों जो वैरायटी हैं वो सबसे अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। इनसे अभी तक कोई ऐसी वैरायटी है ही नहीं जो इनसे अधिक पैदावार अभी तक की डेट में दे पाएँ। बाकी हर एक किस्म अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट तो होती ही है। बढ़िया आप मैनेजमेंट करते हैं, बढ़िया पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, सही समय पर, खासकर समय का विशेष ध्यान रखिए, सही समय पर गेहूं की बुआई करते हैं और सही समय पर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो यकीनन हर एक वैरायटी हिट होती है और काफ़ी सुपर हिट होती है। लेकिन वैरायटी जो हमने 5 वैरायटी के बारे में बात करी, इनकी बात ही अलग है। इनमें से किसी भी वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रख के वीडियो को अन्य किसानों तक साझा जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।